दोस्तों, मैं अकेले बैठे बैठे एक बात सोच रहा था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं अपने देश में क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंज कर सकता था। आई थिंक आपको याद होगा कि बचपन में आ, ये टॉपिक आता था कि अगर आप एक दिन के प्रधानमंत्री हो तो अपने देश में क्या चेंज करोगे। तो मैंने सोचा चलो अब थोड़ा मेच्योर्ड हो गए तो ढंग से सोचा जाए कि क्या कर सकते हैं। तो पहला नंबर ये है कि हाँ, जो मेन मुद्दा चल रहा है, जो किसान एमएसपी और एमआरपी फिक्स करना। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लाइक आप कभी भी किसी मार्केट में शॉप पे जाते हो तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके ऊपर एक एमआरपी होता है यार। फॉर एग्जाम्पल, अब नमकीन भुजिया खरीद रहे हैं तो वो 10 रुपए की नमकीन भुजिया है। और वो 10 रुपए की चीज़ बनी कैसे है कि लाइक स्टार्टिंग में उसकी 1-2 रुपए की कॉस्ट होगी जो मैन्युफैक्चरर लेता है, जो फिक्स है, क्योंकि उसने उस पर लागत लगाई है। फिर आगे जाके जब वो डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर पे जाता है उसमें 3, 2, 3, 4 रुपए की उनकी कॉस्ट होती है, क्योंकि वो भी अपनी लागत लगा रहे हैं हमारे तक पहुंचाने में। फिर उसके बाद जो 2, 3, 4 रुपए जैसे भी करके कीमत, प्रॉफिट उनका होता है, जो जहाँ से हम दुकानों से जाके शॉप पे उनसे सामान खरीदते हैं। तो उसके बाद जाके वो 10 रुपए की चीज बनती है। तो एक फिक्स प्राइस है जिसपे कंट्रोल्ड है। तो सिर्फ किसान इतना ही तो कह रहा है कि यार तुम इसको ना फिक्स कर दो ना, खत्म करो, कि हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग या फिर हमारी सिंचाई का जो कॉस्ट है वो हमें दे दो ना। उसके ऊपर हम थोड़ा छोटा ही सा तो प्रॉफिट मांग रहे हैं, ज़्यादा थोड़ा ना मांग रहे हैं। तो इतना ही तो चाहिए हमें, और कुछ चाहिए नहीं, पता नहीं क्या फालतू में लगा रखा है। तो सेकंड चीज़ ये कि एक्सपोर्ट एंड इनोवेशन, एक्सपोर्ट और इनोवेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, उसको फोकस करना कि हमारे देश में इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और एक्सपोर्ट के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट किए जाए, सेल किए जाए, ताकि हमारे यहाँ पर थोड़ा जीडीपी भी बढ़ जाए। और अपना क्या कहते हैं, अगर बाहर कहीं कुछ बिक रहा है, डॉलर्स में बिक रहा है तो अ, पैसे वैसे भी, वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी हमारे पैसे की, क्योंकि अगर हम बाहर किसी देश में बेच रहे हैं तो। और इम्पोर्ट, हाँ, इम्पोर्ट को रिड्यूस करना, उसकी परसेंटेज को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ताकि, क्योंकि अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो ऑब्वियसली लाइक मतलब बहुत बेसिक है कि देश का नुकसान है। तो अब थर्ड पॉइंट है कि टैक्सेशन रिड्यूस करना। एज गल्फ कंट्री, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि गल्फ कंट्री में जो वहाँ के सिविलाइजेशन है, वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको वहाँ पर वो टैक्स पे नहीं करते। सबसे बड़ी अच्छी बात है, टैक्स पे नहीं करते। अब वहाँ पर धर्म मत जोड़ लेना यार। तो टैक्स वहाँ आम लोग तो नहीं पे करते, बट लेकिन जहाँ पर ट्रेड होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट्स का ट्रेड किया जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, जहाँ पर बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को ट्रेड किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ पर टैक्स लगता है सिर्फ। वहाँ की जो लोकल जनता है या फिर बाहर का बंदा आके वहाँ जॉब कर रहा है, उन पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स को ख़त्म ही कर दो, टैक्स होना भी चाहिए जहाँ पर जैसे कि हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है हमारे देश के like manufacturing the infrastructure and budget of in development of education and stuff like raksha budget and these technology budget and science experiments. So मतलब जो लोकल जनता है उसको थोड़ा आराम दो ना भाई। सरकार इसलिए बनाई गई था, आराम देने के लिए, ताकि सरकार हमारे लिए आरामदायक चीज़ें सोचे, मतलब टेंशन ना बढ़ाए, पारा ना बढ़ाए दिमाग का, इसलिए वोट करते हैं। तो फोर्थ चीज़ जो है वो है एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान देना, ना कि ये सोचना कि हाँ भाई इस साल हम 5,000 नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे और कॉलेजेस की और स्कूल्स की। अरे बिल्डिंग्स नहीं खड़ी करने से कुछ नहीं होगा भाई, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आके बसेंगे, पर लेकिन इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा। एजुकेशन की क्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। एजुकेशन की क्वालिटी पे ध्यान दो सबसे पहले। ये ध्यान मत दो कि हाँ भाई हमें और नए वो क्या कहते हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले ध्यान दो एजुकेशन की क्वालिटी पे कि और प्रैक्टिकल नॉलेज पे, कि फाइनेंशियल से रिलेटेड हमारा चैप्टर होना चाहिए कि हाउ टू बिकम फाइनेंशियली वेल ग्रोन। सो ये टॉपिक होना चाहिए।
और टॉपिक हो रहा है लीगलाइज मेडिकल मैरिजुआना, गांजा गांजा गांजा। सो यहाँ के लोग जो दो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि गांजा जो गलत चीज़ है, नशे नशे वशे करने की चीज़ है। पर लेकिन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें कि इस पूरे अर्थ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मिलियन बिलियन प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो पॉलीथीन से लेके एक छोटी सुई से लेके या कुछ भी हो, खाने किसी चीज से लेके पहनने से चीज के लेके, सब गांजे से ही बनता है। गांजे का एक पौधा, एक पेड़ होता है जिसके अंदर एक तना होता है, उस तने को हैम्प कहते हैं, HEMP, हैम्प, जिसके वजह से वो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कार बनती है, फाइबर बनता है और सारी चीज़ें बनती है। और साइंस और बायो साइंस के अंदर अब बात की जाए तो गांजे में 500 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे मेंटल और हमारे कई तरह के रोगों को ठीक करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है अभी इनोवेशन हुई है कि गांजे में जो CBD ऑयल होता है वो मेंटल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा कारीगर माना गया है। और साथ में जो डेवलप कंट्रीज है उनमें वहाँ पर लीगलाइज हो गया है मेडिकल मैरिजुआना। नशा करने के लिए नहीं भाई, नशा से ऊपर तो सोचो थोड़ा है। तो कनाडा में लीगलाइज क्यों किया है मेडिकल मैरिजुआना, अमेरिका में क्यों किया है? पहले अमेरिका ही बैन कर रखा था, अमेरिका ने है, कनाडा ने ही बैन किया हुआ है। आज समझ आ गया उनको CBD ऑयल क्या होता है। तो आज बिलियन डॉलर्स की कंपनी क्रिएट हो रही है वहाँ पर, बन रही है। और हम जो हमारा सबसे बेसिक चीज़ थी, इसको आयुर्वेद में गांजे को क्या एक बहुत बड़ा वो माना गया है कि वरदान, हम जो वरदान माना गया है, हम उसी को ही बैन करके रखा हुआ है हमने, और फायदे नहीं उठाते उससे। तो बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है अगर लीगलाइज हो जाए गांजा। तो आप गूगल पे जाके सर्च करो CBD ऑयल क्या होता है, इसके फायदा क्या होते हैं, एंडोकैनाबिनाइड्स सिस्टम क्या होता है और गांजे से क्या क्या चीजें बन सकती है, ये सर्च करो। और दूसरा टॉपिक जो मेरा है, अगर मैं प्रधानमंत्री गलती से बन गया तो मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। तो हाँ, सोशल मीडिया में आप डेली देखते हो कि फेसबुक आजकल इस चीज़ से भर चुका है कि जितने भी अत्याचार होते हैं लोगों पे या कोई इशू उठता है तो फेसबुक पे डाल देते हैं। तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पर स्टेट टू स्टेट, जिला टू जिला, या फिर हर एक जिला या हर एक एरिया वाइज एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उस से जो सोशल मीडिया पे जो भी इश्यूज उठ रहे हैं उसका सॉल्यूशन हो सके। क्योंकि वो जनता ही तो है जो ऐसा कर रही है, उनके पास पावर नहीं है, कुछ लोग दबा रहे हैं। तो आई थिंक वो उसका सॉर्ट आउट होना चाहिए। और हाँ, एक टॉपिक सबसे बहुत बड़ा है कि हमारा जो देश है वो हिंदू राज्य देश है, हिंदुत्व है, राष्ट्र देश है, जहाँ पर हम अपनी गाय को माता समझते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं पसंद करेंगे कि अगर उसको काटा जाए, मारा जाए, खाया जाए। तो आपको सुनने में हैरानी होगी कि 70% गायें, भैंस और बैल ये सब कटते हैं लीगलाइज बुच्चर खाने में, और एक्सपोर्ट होते हैं 70%। वर्ल्ड का 70% मीट जो है इन गाय का और भैंस का, बैल का और गाय का और भैंस का, वो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। तो आप कैसे कह सकते हो कि गाय हमारी माता है? अगर कहना चाहते हो तो उसको हटाओ ना। तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जरूर मैं बैन कर देता भाई। मैं यहाँ पैसों की नहीं सोचता, मैं इज्जत की सोचता, मैं पैसों की नहीं सोचता, सम्मान की सोचता पहले। यहाँ मैं पैसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा, यहाँ पर मैं बैन कर देता इसको, भाड़ में जाओ। और हाँ, मैं जातिवाद को इलीगल कर देता, डिक्लेयर कर देता, जहाँ पर मैं ये कहता कि जो भी इंसान अपना सरनेम यूज़ करेगा वो इलीगल है। आप अपना जो सरनेम हो यूज़ नहीं कर सकते, ताकि जातिवाद खत्म हो जाए। और अगर कोई जातिवाद करता है तो आप सरनेम की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर मेरे घर का एड्रेस मान लो, अगर फॉर एग्जांपल 1347 है, तो मैं अमरजीत 1347 यूज़ करता। तो इससे एक नया रेवोल्यूशन आ सकता है। आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट। तो और चीज़ है डेथ पेनल्टी। यस, डेथ पेनल्टी ऑन रेप एक्चुअली, थ्रू द
विक्टिम्स रिलेटिव फैमिली अगर वो जिंदा नहीं है तो, या तो फिर विक्टिम ही, तो डेथ पे तो बहुत कड़े कानून रहते हैं मेरे। तो दोस्तों, अगर मैंने अपनी सरकार बनाई तो डेफिनेटली इसको मैनिफेस्टो में रखूँगा। जय हिंद।